हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेपर ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी साल का पेपर है। एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 20/2/2024। अब 2024 का ही हम आपको रियल पेपर करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपका पेपर जो आपके जो है डीएसएसबी उसका नहीं है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। तो हमने आपको वो पेपर पहले करा रखा है, प्रैक्टिस सेट करके 1 2 3 करके जो पार्ट में कराया वो उसी का है। ठीक है, अब उसी से संबंधित जो हम अभी रियल में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे ये जीडी का है। अब जीडी में भी कई पोस्ट होती हैं, आप लोगों को पता है, जैसे एसएसएफ, ठीक है, एसएसएफ, जीडी, फोर्स, सीएएफ, बीएसएफ वगैरह सब इसमें होती हैं, 4-5 पोस्ट होती हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम कंटेंट कराया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 20/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ है, ये फरवरी में। ठीक है, तो उन्हीं की हम जो आंसर की आई है उन्हीं के सवाल करा रहे हैं आपको। इसी के आधार पे हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, एक वीडियो एक मैराथन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, वो 1-2 दिन में स्टार्ट कराने वाले हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको भी कंटिन्यूस एक वीडियो इसकी भी डाले करेंगे, क्योंकि इससे संबंध आपको ये नॉलेज होगी कि एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम करंट जो भी करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी हिंदी, उसकी जीएस, उसकी करंट अफेयर्स वगैरह जो भी सब चीज़ है उसको सब कराएंगे। ठीक है, पहले हम आज इसमें इसके मैथ का तो कंटिन्यूस चल ही रहा है आपका। ठीक है, अभी वो सर हैं, वो दूसरे सर हैं, वो कराएंगे आपको जीएस वगैरह। तो उनको थोड़ा सा जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो उनकी अभी ड्यूटी चल रही है। ठीक है, तो ना थोड़ा सा उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नहीं करा पा रहे हैं, कराएंगे वो। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, अब इसमें चलते हैं दोस्तों। आपने देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसको, क्योंकि ये तो रीजनिंग है और रीजनिंग आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग इस तरह की पूछी जाती है, सिंपल है, ज़्यादा कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, फिर ये जीएस आ गई है इसकी 2024 की। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसी की जीएस कराएं तो इसी की जीएस करा देंगे, नहीं तो फिर जो और एग्जाम हुए उसकी जीएस करा देंगे। ठीक है, मैथ आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आपको पर डे मैथ करा रहा हूँ। ठीक है, इसी का तो ये आ चुका है पहला क्वेश्चन मैथ का। अब आप लोग इसमें बता सकते हैं इसमें क्या पूछा गया, वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये 70 सेंटीमीटर क्या है, आधार की त्रिज्या दे रखी है। 70 सेंटीमीटर क्या है, आधार की त्रिज्या। यहाँ पे सेंटीमीटर को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बस। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2πr/h। अब यहाँ पे बराबर 2 गुणा पाई का मतलब, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 70 लगा दीजिए। ठीक है, गुणा एच ऊंचाई, ऊंचाई ये दे रखी है आपकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 लगा दीजिए। 7 से 14 काट देंगे 2 बार। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 का 2 में इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा यहाँ पे 22 बचा, और कितना बचा बच्चों, 70 बचा है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से गुणा कर लेंगे। 22 चौका कितना हो जाएगा, 88। 88 गुणा कितना हो गया, 70। 7 का गुणा कर लेंगे, 1 जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8 7 56 की 6 हासिल 5। ठीक है, 8 7 56 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61 और 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 6160। 6160 इसका सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, वरनी मात्रक तो सब में समान ही है, आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6160 है। तो इसका ऑप्शन राइट था आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपका तो पियोन का ग्रुप डी का लेवल का पेपर है, तो आपको और सिंपल आने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है आपकी, मैं इसलिए आपके 2024 का पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पहले पूछा जाता था, पहले थोड़ा सा पैटर्न
थोड़ा सा टफ सा रहता था, ठीक है। पर अब इतना नहीं है, अब थोड़ा सा जीएस का पैटर्न थोड़ा टफ का रखते हैं, या फिर वो एक सब्जेक्ट का रखेंगे, या हिंदी का रखेंगे तो फिर जीएस का सिंपल होगा, ठीक है। जीएस का रखेंगे तो फिर हिंदी सिंपल होगा, ऐसा होता है। मैथ का मॉडरेट रहता है। मैथ में क्या होता है कि अगर आपके 20 सवाल आते हैं तो 20 में से 5 आपके मॉडरेट रहेंगे, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन उसमें हाई लेवल का रहेगा। बाद बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, वो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2। पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है? मैं इस सवाल को प्रत्येक सेट में देख रहा हूँ भाई, प्रत्येक सेट में ये सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसको कैसे करते हैं, पहले तो हम इनका लासा लेंगे। ये कौन कौन से मान है? पी का मान है और आर का मान है और क्यू का मान है, ठीक है। तो इसका कितना 2/3 है, अनुपात क्यू का कितना है 3 है, आर का कितना है 1/3 है। इनका एलसीएम बच्चों कितना होगा? इनका एलसीएम 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 होगा तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा भाई, पी का मान तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आपसे नहीं आती है तो हम अनुपात वाला चैप्टर कराएंगे, अनुपात समान अनुपात, उसमें आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, ठीक है। और यहाँ तो लासा 3 से 3 कट ही जाएगा लासा से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आर का मान आ गया 1, पी का मान आ गया 2 और क्यू का मान आ गया आपका 9। अब यहाँ पे तीनों का मान दे रखा आपका कितना 8400। तो यहाँ पे तीनों मिला के कितना होता है? 9 और 2 11, 11 और 1 12। 12 रेशियो का मान दे रखा आपका 8400, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना निकलेगा बच्चों, वो निकालना है। 12 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 12 सत्ते 84। एक रेशियो का मान आ जाएगा 7 और 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं निकालना किसका मान है। एक रेशियो का मान कितना आ गया बच्चों? एक रेशियो का मान आ गया आपका 700। निकालना किसका मान है? निकालना हमको आर का हिस्सा निकालना है। आर का हिस्सा कितना आया था हमारे अकॉर्डिंग? 1 आया था, तो 1 का गुणा कर देंगे इसमें। 700 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 700 ही आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्वप्रिल 16 दिनों में एक सूपा बना सकता है। रेवती के साथ, रेवती और कौन? स्वप्रिल के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? मतलब काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, मतलब रेवती अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगी, वो निकालना है। तो पहले रेवती की क्षमता निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्वप्रिल को मान लेता हूँ एस और रेवती को मान लूँगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वप्रिल कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में, ठीक है। और यहाँ पे रेवती के साथ कौन? रेवती के साथ और कौन? ये स्वप्रिल, ठीक है। स्वप्रिल और रेवती दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 128/7। कितने दिन में? 128/7 नहीं है बच्चों, 17 है। कितना है? 17 है, 17, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टोटल काम निकालना होता है हमको, टोटल काम निकालना होता है तो क्या करते हैं? लासा लेते हैं इनका। तो 16 और 128 का लासा कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 128। अब 16 का भाग लगाएंगे 128 में, तो ये क्या है? स्वप्रिल की क्या निकल आएगी? क्षमता निकल आएगी 1 दिन की। तो यहाँ पे 16 का भाग लगाएंगे 128 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 16 अट्ठे 128 होते हैं, ठीक है। 128 से 128 एक बार कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे 17 का, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग दोनों की मिला के यहाँ पे कितनी हो रही है क्षमता? 1 दिन की 17, और अकेले एस की 1 दिन की कितनी हो रही है? 8। तो दोनों की मिला के यहाँ पे एस प्लस आर की मिला के कितनी थी? 17, ठीक है। और यहाँ पे एक की कितनी है?
एस की कितनी है 8 है, प्लस आर बराबर कितनी हो जाएगी 17। रेवती की एक दिन की कितनी निकल आएगी, तो 17 में से 8 घटा देंगे, 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 17 में से घटा देंगे 8, 17 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको मालूम चल गया रेवती की एक दिन की क्षमता कितनी है 9, टोटल काम कितना था 128, तो बट्टे कर देंगे कितना 9, 9 से इसको काट लेंगे और 9 से इसको काटेंगे। देखते हैं पहले तो ऑप्शन ही इतना दे रखा, कटवा नहीं रहा है वो। ठीक है, तो 128 बट्टे 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। तो ये निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, MDH वाला फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो MDH वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, 72 कौन है, एम का मान है, ये किसका है, एम का, मतलब 72 या तो आदमी हो या फिर कोई, मतलब जैसे जिल्द साज वगैरह कोई भी नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये किस में आ जाएंगे, एम का मान हो जाएगा, तो 72 गुणा, ठीक है, कितने 22 दिन, मतलब जो भी जो कार्य करते हैं जैसे पुस्तक वगैरह या फिर कोई दीवार वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है, वो नीचे आता है। ठीक है, और ये दिन वगैरह होते हैं, घंटा वगैरह होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, ऊपर आते हैं बराबर। अब यहाँ पे दिन है, तो दिन कितने हैं 12 गुणा, अब ये यहाँ पे कितने क्या निकालना क्या है, जिल्द साज, जिल्द साज हमने बोला था एम का मान होता है, तो यहाँ पे एम लगा देंगे, M2 का मान हमें निकालना है, M1 का तो दे रखा था, M2 का मान हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कितने, ये 12 हैं ये। ठीक है, कितने 12 हैं, और नीचे कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमको करना सॉल्यूशन, 0 से 0 बराबर में काट लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट लिया, अब क्या करना है, अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 गुणा 72 गुणा 22 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा आपका 72 गुणा 12, 72 से 72 काट देंगे, ये M2 के बराबर निकलेगा जो भी निकलेगा। ठीक है, 6 दूना 12, 11 छिंक 66। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 11 बार, 11 का 11 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 121 आ जाएगा, और ये होगा M2 का मान। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसी तरह का और क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। थोड़ा जूम कम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसको तो मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अंकित मूल्य को MP मानते हैं, मार्केटिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को CP मानते हैं, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इसको मानते हैं SP। ठीक है, अब ये बात क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं क्रय मूल्य से, किनसे, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 100 मानते हैं और 50% अधिक पर अंकित करता है, तो कितने पर, 100 पर 50% कितना होगा भाई 150 हो जाएगा ना, अधिक की बात कर रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या 20% की छूट देता है भाई, मार्केटिंग प्राइस पे छूट दी जाती है, तो 150 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है, 150 का 20% निकालेंगे, 0 से दोनों 0 कटा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और 150 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, और 120 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 120। यहाँ पे छूट देने के बाद में व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 पर 120 है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है, और बट्टा 100। ठीक है, गुणा कर देंगे 100, 100 से 100 काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। जब क्रय मूल्य 100 हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो 100 से ज़्यादा है यहाँ पे उतना ही परसेंटेज का लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। ये दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये निकालना है आपको, तो इसको कैसे निकालेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे
पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक हैं। अगर वर्ग करेंगे यहाँ पे तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, और 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा और यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, प्लस। इसी तरह अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं, ठीक है, तो पॉइंट कितने बाद लगेगा वर्ग करने के बाद, 4 अंक बाद, ठीक है, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट कितना है, 0 1, और इधर 0 0 कर ले, जो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉइंट की सीधे पे पॉइंट लगाओ, 0 1 0 और 1, तो ये आ जाएगा पॉइंट 0101, ठीक है। तो इसका सही जवाब भाई कौन सा है, पॉइंट 0101, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते थे, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और आ गया आपका अंकित मूल्य का सवाल, ठीक है भाई। डिस्काउंट तो हर चैप्टर में डिस्काउंट पूछा गया है, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी डिस्काउंट है भाई, तो डिस्काउंट से तो निश्चित सवाल आना ही आना है। और मैं जब डिस्काउंट की आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा ना, एक ही सूत्र पे आप सारे सवाल निकाल लोगे भाई, सारे एक ही सूत्र पे, ठीक है, एक छोटा सा सूत्र है उसी पे सारे निकाल लोगे, ठीक है। और फिर अगर उस सूत्र से नहीं तो आप लोगों को मैं 5 ट्रिक बताऊंगा डिस्काउंट में, 5 प्रकार के ट्रिक से आप सब सवाल निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखते हैं 7 सवाल को। 7वां सवाल क्या बोलता है वो अब देख सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। भाई ये सेम सवाल है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने इसी सवाल को सेम कराया है, ठीक है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखो ये सवाल मैंने अभी कराया है। देखो यहाँ पे 50% दिखता और यहाँ पे 20%, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना किया इन्होंने, 60 किया है बस, ठीक है। इसका आंसर 28 आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आप लोग पर इसको आंसर सही बताना है, आपको कमेंट में कितना आ रहा है, ठीक है। आएगा तो 28 सही आया या नहीं आया ये आप लोग कमेंट में बताना, बोल देना कमेंट में सर हो गया, ठीक है। बस अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 8वां प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में क्या है बच्चों, वो देख सकते हैं आप लोग। ₹9,000 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से ही इसका मेन पॉइंट है ये इस सवाल का, ठीक है। पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे अगर अर्धवार्षिक दे रखा होता है ना, अर्धवार्षिक, तो जैसे परसेंटेज दे रखा है आर का मान दर, तो ये तो हो जाती है आपकी कितनी, आधी, ठीक है। ये कैसे होती है मैं इसके कॉन्सेप्ट सब बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा तब, ठीक है। तो ये हो जाएगी आधी, और जो महीने दे रखे हैं 12 महीने का मतलब 1 साल होता है, तो वो समय हो जाता है इसका दुगना। समय कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2 साल। अब बात आती है भाई 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं। तो एक तो ब्लैंक मेथड होता है, एक अनुपात का मेथड होता है, और एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो मैं आज आपको कराता हूँ अनुपात वाली मेथड से। तो 2 साल के लिए अनुपात आपको जो रेशियो होता है वो याद करना होता है, ठीक है। तो वो होता है 2:1, ठीक है। तो अब 2:1 होता है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 40% आर का मान है और 9,000 ये है, तो 9,000 का हमको क्या करना होगा, 40% निकालना होगा। तो 40/100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 चौका 36, यहाँ कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब 3600 का फिर निकालना होगा बच्चों, 3600 का क्या निकालना होगा, अब 3600 का निकालना होगा। 3600 का कितना निकालेंगे, 40%, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, मतलब 1440, यहाँ पे आ जाएगा 1440, ठीक है। अब 36 का इसमें 3600 का 2 में अनुपात था ना, 2:1, इस 2 में गुणा कर देंगे, 36 दूनी 7200, यहाँ पे आ जाएगा 7200 प्लस यहाँ पे 1440 आ जाएगा। अब 1440 में 7200 जोड़ देंगे, तो 0 का 0 यहाँ पे, 4 के यहाँ पे 4, और यहाँ 4 और यहाँ 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6, 7 और 1 8। ये हो गया आपका 8640। 8640 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है।
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियो में इस तरह का सवाल कराया था, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसको करा देता हूँ। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का, मतलब पहले जो लिखा होता है जहाँ पे बट्टे में जो वो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे 2/5 लिखा है तो धनराशि कितनी होगी, 5 होगी, और जो साधारण ब्याज लिखा है वो साधारण ब्याज कितनी होगी, 2 होगी। तो साधारण ब्याज मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI/P गुणा 100/R। जब तुमको टी का मान निकालना हो तब के लिए ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। अगर आर का निकालना हो तो यहाँ पे टी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2/5 गुणा 100/5। 5 से इसको काट लो 20, 5 से फिर काट लो 4, और 4 दूनी 8। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा। अगली वीडियो में जो बाकी 10 प्रश्न बचे हैं 11 से, वो कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे, एक ये वीडियो और एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी वीडियो एक भी नहीं आई है भाई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी मेरे को भी प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है। ठीक है, पर 1-2 दिन में मैं आपसे बोल रहा हूँ आ जाएगी। ठीक है, आपका जब से डेट आएगी ना तब तक सिलेबस ख़त्म करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32। तो पहले तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, और योग निकालते तो 32 का जो औसत होता है उसका 5 में गुणा कर देंगे। तो 32 पंजा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, 160 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक संख्या हटा दी जाए, संख्या कितनी थी 5, एक हटा दी जाए कितनी बचेगी 4। ठीक है, तो औसत कितना हो जाता 28। तो हमने बोला ना योग निकाल लो पहले, तो 28 का 4 में गुणा कर लो। ठीक है, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इसको घटा लीजिए और निकालना क्या, हटाई गई संख्या तो वही निकल आएगी, हटाई गई संख्या निकल आएगी। यहाँ से हासिल, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे कितना रह गया 5, 5 में से 1 गया 4 बचा। तो 48 वह संख्या है जो हटाई गई है। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के 10 सवाल, और ये सवाल 2024 के आए हुए सवाल हैं, वो मैंने आपको प्रूफ दिखा रखा है। ठीक है, और ये SSC GD के आंसर की है। ठीक है, तो इसी को मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 72 सेट हैं इसके, तो 72 सेट में से मैं एक हर सेट के जो भी सवाल हैं किस तरह से पूछे गए हैं वो बता दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रैक्टिस सेट जो इसकी है ना SSC GD की आंसर की, इसी की अगर आपको हिंदी, इसमें हिंदी भी आती है भाई, हिंदी और इसी की अगर GS आपको करनी है तो मैं आपको जो भी ऑप्शन आते हैं ना उन चारों ऑप्शन को बता के आपको बता सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इसी की बता दो, नहीं तो फिर मैं किताब से कराऊंगा, जो किताब आती है उससे कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।